जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे, अपने अपनों के साथ मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं मीना टैरोट मंगला 1111 में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की जो यूनिवर्स की मैसेज है आपके लिए कि अब वो इंसान रो रहा है अपने कर्मों को, जो भीड़ को समझ रहा था कि वो उसके अपने हैं, और अब उस भीड़ में से कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं है। तो अब उसे लग रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो अब रोते हुए दिखाई दे रहा है ये इंसान अपने कर्मों को कि इसने उस समय आपका साथ नहीं दिया जब आपको इसके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो आइए जान लेते हैं कौन है ये व्यक्ति जो अब अपने कर्मों को रो रहा है, और भीड़ को जो अपना समझ रहा था वो भीड़ में से अब एक भी रिश्ता, एक भी इंसान इसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। परेशानियां हैं, जो भी कुछ है इसके जीवन में, आज ये अकेले ही फेस कर रहा है। तो आइए जानते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना भी पार्ट आपसे इसका रेजोनेट होता है उतनी एनर्जी को क्लेम जरूर करें। थैंक यू यूनिवर्स लिख करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। आइए जानते हैं कि कौन है ये इंसान जो आज अपने कर्मों को रो रहा है। मैंने क्या कार्ड उल्टे पकड़ लिए? क्या नहीं, कार्ड तो उल्टा नहीं पकड़ा है मैंने। मुझे लगा मैंने डेक को उल्टा पकड़ लिया है, लेकिन डेक सीधा है और मेरे पास ये जो कार्ड आया है ये रिवर्स में आया है। तो डेफिनेटली द टावर का जो कार्ड है रिवर्स में आया है, तो ये बता रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी है, इतनी तकलीफ दी है जिसका कि एक नॉर्मल इंसान सामना नहीं कर सकता। ये इस तरह की समय परिस्थिति को, इतने दुख दर्द को वो ही इंसान झेल सकता है जो ईश्वर से कनेक्ट होता है, जिसके साथ ईश्वर की दिव्य शक्तियां होती हैं। क्योंकि ये समय, ये कार्ड देख करके ही पता लग रहा है कि ये कितना भयानक समय था जब आपको बहुत जरूरत थी इस इंसान के साथ की, और ये इंसान आपके साथ इस तरह की आपके पीठ में खंजर घूम रहा था कि आपको पता ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। और आपको इसने उस जगह से, उन रिश्तों से इस तरह से उखाड़ फेंका, अपने पास से, अपनी जिंदगी से इस इंसान ने इस तरह से उखाड़ फेंका जैसे कि आप इसके कुछ थे ही नहीं। तो आज ये जो इतना भयानक समय है ना जो इसने आपको दिया था, वो इसके साथ इसे कंपनी दे रहा है अब कि आजा बेटा, अब मैं तेरे साथ हूं। तो ये जो समय है ये अब इसको अच्छी तरह से नाच नचा रहा है। द टावर का कार्ड है, यानी कि इसके जीवन में भूचाल मचा हुआ है। किसी भी तरह से इसके जीवन में सुख शांति नहीं है। केवल और केवल ये टावर जो है अब इसको बता रहा है कि जीवन की सच्चाई क्या है। तो टावर का कार्ड अच्छी तरह से बता रहा है कि क्या कुछ इस इंसान ने आपके साथ किया था और कैसा आपको फील हुआ था। तो बेटा आजा, अब तू भी फील कर ले। जजमेंट है डियर व्यूअर्स, यहाँ पर जजमेंट है। ईश्वर न्याय कर रहे हैं आपके साथ रहे हैं ईश्वर हमेशा से। आपका साथ दिया है ईश्वर ने, हमेशा से आपको संभाला है बहुत, जब आपको जिन भी लोगों की जरूरत थी और कोई आपके साथ नहीं था। ये 20 नंबर का कार्ड है जो कि बता रहा है कि ईश्वर ने आपके ऊपर अपना प्यार, अपनी ममता लुटाई है, आपको अपने गले लगाया है, आपको बहुत संभाला है ईश्वर ने। जब आप तड़प रहे थे, रो रहे थे, आप साथ चाह रहे थे कि कोई आपके साथ हो, आपको सुने समझे, तो ईश्वर से जब आप गुहार लगा रहे थे, आप रो रहे थे, तड़प रहे थे, तो उस समय केवल और केवल ईश्वर ने आपकी बातें सुनी हैं, आपके दुख को महसूस किया है कि उनके बच्चे के साथ कौन क्या कर रहा है। तो ईश्वर की करुणा आपके ऊपर दया बनकर के आज भी बरस रही है। ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं। आपके साथ जिस किसी ने भी अन्याय किया है उस इंसान को अब उसका कर्मा ईश्वर यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है। जब आप बिल्कुल टूट गए, बिखर गए, हर तरह से आपकी आशाएं खत्म कर दी गई, आपने ईश्वर से प्रार्थनाएं करी हैं। यहाँ पर साफ दिख रहा है इस कार्ड में कि आप अपनों का साथ चाहते थे, लेकिन आपको वो अपनों का साथ नहीं मिल रहा था। वो मिलता तब ना जब वो अपने होते आपके। आपको तो इस तरह से अकेला किया इन्होंने जैसे कि आप कुछ थे ही नहीं, बस आपसे फायदा ले रहे थे। आप इनके काम जब तक इनकी इच्छा के अनुसार कर रहे थे तो आपके साथ ये बने हुए थे। पेज ऑफ पेंटिकल है, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल, इस इंसान में किसी भी तरह का मुझे
ना तो हौसला दिखाई देता है, ना इसमें कोई समझदारी दिखाई देती है। एक नंबर का नासमझ इंसान है ये, जो किसी भी परिस्थिति को, किसी भी रिश्ते को कैसे भी ये संभाल नहीं सकता है, क्योंकि ये इंसान केवल और केवल दूसरों के भरोसे, दूसरों पर डिपेंड होकर के चलने वाला इंसान है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो ईश्वर तक पहुंची हैं और ईश्वर ने कबूल करी हैं। टेम्परेंस है आपकी लाइफ में, यहाँ पर बहुत बैलेंस आया है। अब आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो आपने जो धैर्य रखा है, आपने जो संयम रखा है, उस धैर्य की जो परीक्षा आपने पास करी है वो ही आपके जीवन में मुझे यहाँ पर खुशियों को आपके जीवन में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा यहाँ पर बरसती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके साथ ये न्याय कर रहे हैं ईश्वर, क्योंकि आप हैं यहाँ पर बहुत ही दयालु इंसान और दूसरों को मदद करने वाले इंसान यहाँ पर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 3 कार्ड एक साथ मुझे ईश्वर ने दिए हैं, तो मैं पहले इनको लेती हूँ। द हेरोफेंट है, ईश्वर यहाँ आपके साथ हैं, आपके गुरु आपके साथ है। आपको यहाँ पर पग पग पर ईश्वर ने मार्गदर्शन दिया है। आप उस मार्गदर्शन को समझते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए आए हैं। आपने कभी भी अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, अपने गुरुओं का आपने सम्मान किया है और उस सम्मान के नाते ही ईश्वर और गुरु आपके साथ यहाँ पर बने रहे हैं। इसलिए अब यहाँ पर आपके साथ ईश्वर न्याय कर रहे हैं, आपको ब्लेस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आपके विचारों में बहुत ज्यादा दृढ़ता आ गई है, जिससे कि अब आप अपने जीवन में जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें आप सक्सेस को और ग्रोथ को, हैप्पीनेस को आप फील कर पा रहे हैं। इवन आपकी जो इंट्यूशन है वो भी इतनी यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि आपको ईश्वर जो भी कुछ राह दिखाते हैं तो आप उस राह को समझते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप ध्यान देते हैं जो भी कुछ आपको ईश्वर के साइन दिखाई देते हैं। तो डेथ के कार्ड में मुझे इस इंसान को इसका कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको इसके कर्मों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मा कभी भी किसी का खास नहीं होता है। वो अच्छा बुरा बड़ा छोटा कुछ नहीं देखता है। कर्मा कर्मा है जो मिलकर ही रहता है। तो अब है यहाँ पर हैंग सिचुएशन। इस इंसान के अब समझ से बाहर है जो भी कुछ इसकी लाइफ में हो रहा है। समझ में तो आ रहा है कि क्यों हो रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता है क्योंकि कर्मा सामने खड़ा है। कर्मा जब सामने खड़ा होता है तो अच्छे अच्छे समझदारों की समझदारी पानी भरने चली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईश्वर मुझे और क्या बताना चाह रहे हैं कि अब प्लीज मुझे बताएं। द हर्मिट का कार्ड है। जिस तरह से देखिए द हर्मिट का कार्ड, जो ये कार्ड आपके लिए आया था कि आप अकेले थे, तन्हा थे, आपको इन लोगों ने अपने आप से घर परिवार में रहते हुए भी इस तरह से अकेला फील कराया कि आप कुछ नहीं हो। इसी कार्ड के नीचे द हर्मिट का कार्ड आया है, यानी कि आज ये इंसान इतना तन्हा है कि सहारा ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है सहारा की कोई मुझे समझे, कोई मुझे प्यार दे, कोई मेरे साथ बात करे, लेकिन वो नहीं है कुछ भी, क्योंकि अकेला है, तन्हा है। और इस अकेलेपन का अब ईश्वर कह रहे हैं कि बेटा तू भी आनंद ले ठीक है ना। तो इंसान जो जिसके साथ जैसा करता है उसको वो कर्मा मिलता ही मिलता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, गुरु आपके साथ हैं, आपका इंतजार यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब आप अपने जीवन में खुशियों को एंजॉय करेंगे और आप अपने काम में देखेंगे कि आप कितनी सक्सेस और ग्रोथ को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर द एम्प्रेस आ गई हैं, तो आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। और चूंकि नवरात्रि चल रही है तो मैं यही कहूंगी कि माता रानी साक्षात आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आप खूब फलो फूलो और खुश रहो, अपने जीवन में खुशियों को एंजॉय करो। और ये इंसान जो अकेला है तो इसे अकेला रहने दो, क्योंकि इसने भी आपको इसी तरह से तरसाया है कि आप इसका इंतजार करते थे और ये इंसान आपका साथ नहीं देता था। लेकिन चूंकि इस इंसान ने आपको बहुत इंतजार करवाया है, बहुत तड़पाया है, आपका साथ नहीं दिया है, तो आज ये केवल और केवल तन्हा है, इंतजार करेगा और करता ही रहेगा। क्योंकि भीड़ में भीड़ अपनी कभी नहीं होती है, रिश्ते वही होते हैं जो आपको समय देते हैं, आपको समझते हैं। तो अब केवल और केवल जो इंतजार इसने आपसे करवाया था वही इंतजार अब इसकी लाइफ में भी आ गया है। अब ये इंतजार ही करेगा हर सुख शांति को पाने के लिए, हर रिश्ते से खुशी को पाने के लिए। ये केवल और केवल अब इंतजार करेगा, क्योंकि वो इंतजार जो आपसे करवाया इसने वो ही अब इसके साथ बना हुआ है। नेगेटिविटी में ये इंसान आया हुआ है। अब इस इंसान को हर तरह की नेगेटिविटी ने आ घेरा है, तो कोई भी इसके पास नहीं है
और अब केवल और केवल कर्मा इसको भोगना पड़ेगा। बॉटम में है मेरे पास एस ऑफ कप। आपकी भावनाओं का जिस तरह से इस इंसान ने अनादर किया है, आपको रुलाया है, तड़पाया है, अब ये इंसान इसी तरह की भावनाओं को फेस कर रहा है। अकेले में ये रो रहा है, परेशान हो रहा है और कोई इसके साथ नहीं है। द वर्ल्ड का कार्ड है। अब आप जीत चुके हैं हर तरह से, इस हर तरह की परेशानियों से अब आप मुझे जीत चुके हैं और आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में रहे हैं और अभी भी आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में ही रहेंगे। आपके जीवन में यहाँ पर खुशियां हैं, 9 ऑफ पेंटिकल है। आप बहुत जीवन में खुशियों को एंजॉय करने वाले हैं। बिल्कुल आप बंधन मुक्त जीवन यहाँ पर मुझे जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर की अपार कृपा आपके ऊपर बरस रही है। बस ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है। किसी भी तरह का अहंकार आपको अपने आप में नहीं लेकर के आना है। तो इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें। थैंक यू यूनिवर्स लिख करके। मैं मिलती हूँ यूनिवर्स की नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।